तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। गहन अनुकूलता के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति। प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक विकास के कारण नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ने की उम्मीद है। गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति स्थानीय आर्थिक पारदर्शियों और लागत अनुकूल उपायों के आधार पर अवशिष्ट बाढ़ क्षति यानी RFD की लागत को मापने का प्रयास करके अनुकूलतम बाढ़ उपायों को नियोजित करने की वैश्विक लागत का अनुमान लगाने का प्रयास करती है। अवशिष्ट बाढ़ क्षति RFD का तात्पर्य संभवित अनुकूलन लागतों के आधार पर अनुकूलन रणनीति के तहत बाढ़ क्षति में अपरिहार्य वृद्धि से है। बाढ़ के संदर्भ में अनुकूलन रणनीति में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए नियोजित अवसंरचनात्मक उपाय शामिल है। RFD कुल अपेक्षित वार्षिक क्षति का हिस्सा है। अपेक्षित वार्षिक क्षति विभिन्न घटनाओं पर गणना की गई बाढ़ क्षति का औसत है। इसकी गणना पिछले EDA 1970, 2000 और भविष्य के EDA अनुमानों 1000 वर्षों के आधार पर को घटाकर की जाती है। निष्कर्ष: असम को 943 वर्षों के बाढ़ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी ताकि एक संकट को रोका जा सके जैसे कि वह सामना कर रहा है यदि इसकी तैयारी और जलवायु अनुकूलन की गति में वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2022 में बाढ़ की शुरुआत मई के आरंभ में हुई, जिसमें मार्च-मई में औसत वर्षा 62% अधिक वर्षा हुई, जो 10 साल के उच्चतम स्तर पर थी। वर्तमान में असम के 35 में से 33 जिले ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष 4.2 मिलियन से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 20 जून तक 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे अन्य बाढ़ प्रवण राज्यों को क्रमशः 966, 935 और 996 वर्षों की आवश्यकता होगी। भारत में नदी की बाढ़ जैसे प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है, आर्थिक नुकसान का पर्याय बन गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वर्ष 1953 से 2017 तक देश में बाढ़ से संबंधित कुल नुकसान 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में RFD लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अनुकूलन लागत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। RFD यानी सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में पूर्वी चीन, भारत के उत्तरी भागों और अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य क्षेत्रों में उच्च स्तर पर रहा। RFD को कम निर्माण अवधि या कम अनुकूलन लागत के साथ कम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि तत्काल और उपयुक्त अनुकूलन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि शामिल है। बाढ़ के बारे में, यह सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर पानी की अति प्रवाह होता है। समुद्र की लहरों के तट पर टकराने, बर्फ के जल्दी पिघलने या बांध के टूटने या भारी वर्षा के होने से बाढ़ आ सकती है। हानिकारक बाढ़ का स्तर केवल कुछ इंच तक हो सकता है या यह एक घर की छत को ढहा सकता है। बाढ़ मिनटों के भीतर या लंबी अवधि में आ सकती है और दिनों, हफ्तों या उससे अधिक समय तक रह सकती है। मौसम संबंधी सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और व्यापक है। फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ है क्योंकि वे बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अविश्वसनीय गति से जोड़ती है। अचानक बाढ़ तब आती है जब वर्षा जमीन को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। जब पानी समान रूप से सूखी खाड़ियों या नालों में भर जाता है या पर्याप्त पानी जमा हो जाता है, तब फ्लैश फ्लड की उपस्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पानी की धाराएं किनारों को पार कर जाती है, जिससे कम समय में ही पानी से बढ़ जाता है। यह फ्लैश फ्लड वर्षा के कुछ मिनटों के भीतर ही हो जाता है, जिसके कारण जनता को चेतावनी देना या उनकी सुरक्षा के उपाय के लिए कम समय मिल पाता है। क्या है उपाय? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सौंदर्य फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, फ्लड प्लान ज्वाइनिंग।